शांति। आज 2 मई 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 2 May 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। जैसे जैसे बाबा के बच्चे ज्ञान योग के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं, बहुत सारे रियलाइजेशन महसूसताएं होने लगती हैं। बहुत बाबा के बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि हम रोज मुरली सुनते हैं, बाबा को याद भी करते हैं, यथाशक्ति सेवा भी करते हैं, हमें हमारी कमजोरियों के बारे में भी पता है। किसी के अंदर आलस्य है, किसी के अंदर बुद्धि का अलवेलापन है, किसी के अंदर हल्का काम का नशा है, या क्रोध है, या लोभ मोह अहंकार है। पता चलता है, खुद को पता चलता है, लेकिन पता चलने के बाद भी उससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। माना महसूस हो रहा है, महसूस होने के बाद भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्या हमारी महसूसता की कमी है, या महसूसता के बाद और कुछ करना होता है? तो बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है अलग अलग मुरलियों में। इसलिए हमको मुरलियों को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि एक ही मुरली में सभी सवालों के जवाब नहीं आते हैं। जब सभी मुरलियां पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं और उसका सार निकालते हैं, तब हमको इन सवालों का जवाब मिलता है। बाबा ने कहा महसूसता से परिवर्तन होता है। ये सृष्टि का नियम है। अनलेस यू रियलाइज यू डोंट चेंज। अगर कोई कहता है कि महसूस हो रहा है कि मैं गलत हूं, फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या महसूसता की कमी है? आज बाबा ने इसको स्लोगन में टच किया। मुझे बहुत अच्छा लगा स्लोगन आज का, क्योंकि बाबा को भी पता है, अविनाशी सर्जन है बाबा, बीमारी को अच्छी तरह से जानता है, बीमारी का इलाज भी जानता है, दवाई भी है बाबा के पास, ऑपरेशन भी कर सकता है। तो बाबा हमको समय समय पर, जैसे कल की मुरली में था, विधियां बताता रहता है कि बच्चे ये करो, बच्चे अब ये करो। वैसे आज की मुरली अगर देखा जाए तो भगवत गीता जो हमने देखी, उसका 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। 66th वर्स ऑफ 18 चैप्टर ऑफ भगवत गीता, जिसे एक श्लोकी गीता कहा गया है। तो लौकिक भगवत गीता भी इस बात को मानती है, और बाबा ने भी आज की मुरली में उसी बात को उठाया है। श्लोक इस तरह से है, सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। माना सब धर्मों को छोड़कर तुम मुझ एक की शरण में आओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस भगवत गीता देती है, और बाबा ये कॉन्फिडेंस हमको मुरली में से भी देता है कि बच्चे, तुमने कितने भी पाप किए हैं, तुम सच्ची दिल से
एक बाप की शरण आओ, एक बाप को अपना सहारा, अविनाशी सहारा बना लो, एक बाप को अपना संसार बना लो, तो बाबा तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर देगा। तो आज बाबा ने वो गहरी बात कही है जिसके ऊपर हम 1 घंटा जा सकते हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है रहम दिल, रहम। मैं इस गुण के साथ स्वयं को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो रहम का गुण, या जिसको हिंदी में करुणा कहते हैं, उर्दू में रहम कहते हैं, और दया शब्द भी आता है, दया करुणा रहम। तो बाबा ने आज जो शब्द इस्तेमाल किया वो है ज्ञान युक्त रहम। ये बाबा एडजेक्टिव लगा देता है तो पूरा भाव बदल जाता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। तो भावना में ज्ञान होना जरूरी है, इमोशंस के साथ नॉलेज होना जरूरी है, और योग में स्नेह होना जरूरी है। तो ये लेफ्ट एंड राइट ब्रेन की बात है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। आज मैं सिकंदराबाद में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में सेशन था। वो इंस्टीट्यूट में 1600 कन्याएं मैनेजमेंट की वो सेशन सुन रही थी, कुमारियां। बहुत वंडरफुल रहा। 3 Qs फॉर सक्सेस, IQ, EQ, SQ। तो उसमें हम यही चित्र में बताते हैं कि कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग राइट ब्रेन का, पर हमको दोनों ब्रेन का इस्तेमाल करना आना चाहिए, जिसको कहते हैं होलिस्टिक यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन और सिंक्रोनाइजेशन। ये अंग्रेजी शब्द है, पर कहाँ पे दिमाग से चलना है, कहाँ पे दिल से चलना है, ये परखने की शक्ति बहुत जरूरी है। दोनों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। शास्त्रों के शब्द है साम दाम दंड भेद। आज बाबा ने कहा ज्ञान युक्त रहम। रहम एक भावना है, तो भावना माना राइट ब्रेन, और ज्ञान माना लॉजिक, माना तर्क, ये लेफ्ट ब्रेन है। अभी जब बाबा कह रहा है ज्ञान युक्त रहम, माना देर इज समथिंग नोन एज अज्ञान युक्त रहम भी है। एक ज्ञान युक्त रहम है और एक बिना ज्ञान का रहम है। तो रहम बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो फिर कमजोरियों से दिल का वैराग्य नहीं आएगा। इसका भाव यही है। बाबा ने कहा ज्ञान युक्त रहम है तो ही कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। नहीं तो क्या होगा कि देखेंगे मेरे अंदर कमजोरी है, मैं वो सब कर रहा हूं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, लास्ट में कर लेंगे। तो वो महसूसता पूरी नहीं होती है अगर उसमें ज्ञान नहीं है। तो इसको बाबा ने कहा सच्ची दिल की महसूसता। महसूसता इतनी पावरफुल शक्ति है कि अगर आपने सच्चे दिल से महसूस किया अंदर से, तो सदा काल का परिवर्तन होना चाहिए। लोग ऊपर ऊपर से महसूस करते हैं कि हाँ मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो गहराई में नहीं जाती है तो दिल को छूती नहीं है। सो दिल को जब तक टच नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये दिमाग से ऊपर ऊपर से महसूस करने से कमजोरियों से वैराग्य नहीं आएगा। तो ये डिग्री ऑफ प्यूरिटी है। जितनी डिग्री ऑफ प्यूरिटी होंगी, पवित्रता की जितनी गहराई होंगी, जिसके अंदर जितनी सच्चाई सफाई होंगी, स्वच्छता होगी, उतना उसके अंदर फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि बाबा को सच्चा और साफ दिल बहुत पसंद है। तो जब बाबा कह रहा है ज्ञान युक्त रहम, तब बाबा का ये भाव है
कि आपकी बुद्धि आपको ये बता रही है, क्या बता रही है, कि आप ऊंचे से ऊंचे हाईएस्ट अथॉरिटी परमपिता परमात्मा जो पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिवान है, उसकी संतान है। और इतने ऊंचे बाप की संतान होके तुम कर क्या रहे हो? जब ये रियलाइज हो जाएगा तब अपने आप कमजोरियों से वैराग्य आ जाएगा। ये वैसे ही है कि जैसे एक राजा का बच्चा है और वो भीख मांग रहा है, सभी से भीख मांग रहा है, मदद की गुहार। ये सुनने को भी अच्छा नहीं लगता है कि राजा का बच्चा और भीख मांगे। तो इतने ऊंचे हाईएस्ट अथॉरिटी सर्वशक्तिवान बाप की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, वो भी अगर कमजोरियों के वश है, वो भी अगर कमजोरियों के वश होकर ऐसा कर्म कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, बल्कि वो संकल्प लेवल में भी कर रहा है, संकल्प बोल और कर्म, तो उसको कैसे लगेगा अंदर से जब उसे पता चलेगा कि मैं उतना इतने ऊंचे बाप की संतान हूं, किसी ऋषि मुनि की संतान। आप सोचो, इसके ऊपर कहानियां हैं। द्वापर में ऋषि मुनि होके गए, उनके बच्चे अगर ऐसे करते थे तो उनका नाम बदनाम होता था। आप सोचो, हम इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, सुख करता दुख हरता। आज तो बाबा को एक विशेष टाइटल बाबा ने खुद ही दिया है। बाबा ने खुद मुरली में कहा था, एक मुरली में मुझे याद आ रहा है कि सबसे बड़ा मियाँ मिट्ठू शिव बाबा ही है। आज बाबा ने कहा बाप माना बेहद का बापूजी है, जैसे वो हद का बापूजी महात्मा गांधी जी ने। बाबा इस आत्मा को बहुत बार मुरली में याद करते हैं, क्योंकि सत्य और अहिंसा के आधार पर इन्होंने भारत से फॉरेनर्स को निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ऐसे नहीं कि वो अकेले थे, बहुत सारे भाई बहनों का रोल है। कुछ स्टेज पर थे, कुछ बैग में थे, लेकिन सभी ने मिलके, हद के बापूजी ने इन फॉरेनर्स को भारत से निकाल दिया। तो बाबा ने कहा मैं तो बेहद का बापूजी हूँ और मैं सबको इस पतित दुनिया से निकालकर पावन निराकारी पावन दुनिया में लेके जाता हूँ। और सर्वोदया लीडर ये शब्द किसी भी देहधारी को लागू नहीं पड़ सकता, क्योंकि सर्वों पर दया कोई कर ही नहीं सकता है सिवाय एक बाप के। ये केवल शिव बाबा ही कह सकता है। तो ऐसे ऊंचे बाप की अगर हम संतान हैं, आप थोड़ा फील करके देखो। मुझे पता नहीं चलता कि बाबा के बच्चे ऐसे कैसे कह सकते हैं। अगर उन्होंने बाप के साथ सर्व संबंध अनुभव किए हैं, अगर वो महसूस करते हैं कि मैं इतने ऊंचे बाप की संतान हूँ, अगर उन्होंने शिव बाबा के साथ रिश्ता बनाया है, अगर बाबा के बच्चों ने शिव बाबा को अपना संसार बनाया है और हर क्षण हर संकल्प बाबा के साथ शेयर कर रहे हैं, हर क्षण बाबा को साथ में रख रहे हैं, तो कमजोरी कहाँ से आ रही है? मुझे यही समझ में नहीं आता। अरे चलो आग भी गई तो इतना ऊंचा बाप आपको निरंतर देख रहा है, तो आपकी बुद्धि अलाउ कैसे करती है कमजोरी को आने के लिए? इतनी बुद्धि कमजोर कैसे बन गई? जिसके साथ स्वयं भगवान है, उसकी बुद्धि ऐसा डिसीजन ही कैसे दे सकती है? ये समझ के बाहर है। लौकिक में ये बताया जाता है कि हर एक मनुष्य को जन्म से ही सत सत विवेक बुद्धि होती है, विवेक होता है। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा कोई गलत राह पर जाए, तो बचपन से ही माँ बाप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि ये गलत है और ये सही है। तो वो अपना कॉन्शियस या सत सत विवेक बुद्धि लेकर चलती है, और कभी भी वो इस नियमों को वायलेट करती है तो उसका दिल खाता है शुरुआत में। जैसे को मैं अभी नशा मुक्ति में सेवा देता हूँ, तो मैंने देखा है अच्छे अच्छे घर के बच्चे
जिनके माँ बाप कोई भी नशा नहीं करते, ऐसे बच्चे जब सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो माँ बाप की नजरों में गिर जाते हैं। माँ बाप भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। लेकिन उन बच्चों का जब मैंने इंटरव्यू लिया, तब मुझे पता चला कि शुरुआत में उनका भी दिल खा रहा था कि मम्मी को पता चलेगा, पापा को पता चलेगा। लेकिन वो फोर्स, जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं, दोस्तों का दबाव इतना भारी होता है कि उसके लिए मम्मी पापा को भी साइड में कर देते हैं। और धीरे धीरे देखा कि उनके अंदर ये अंतरात्मा की आवाज जो निकलती है, वो धीरे धीरे उसको दबाना चालू कर देते हैं। ये एडोलसेंस का एज है, ये उम्र जो है 12 से 17, ये बहुत चैलेंजिंग उम्र होती है सबके लिए, माँ बाप के लिए, टीचर के लिए, दुनिया वालों के लिए भी। तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं कि अंदर का जो अंतरात्मा की आवाज है, कॉन्शियस है या सत्संग विवेक है, इसको दबाना चालू कर देते हैं। वो आवाज आता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, ये पाप है, जो भी है, लेकिन इसको दबाते दबाते एक ऐसा समय आता है कि आवाज उठना ही बंद हो जाता है, जिसको कहते हैं विवेक का खून करना। फिर ये लोग पत्थर दिल बन जाते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए। यही कुछ हालत बाबा के बच्चों को भी हो सकती है, जब उनको रहम दिल है लेकिन ज्ञान युक्त रहम नहीं है, तो उसके बगैर वैराग्य आ नहीं सकता है। वैराग्य तभी आएगा जब बुद्धि के अंदर ज्ञान युक्त रहम हो, और तभी कमजोरियों से छूट पाएंगे आप। तो इसके ऊपर चिंतन करें। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि शांति का डायरेक्ट कनेक्शन रहम के साथ है। मेरे पास बहुत सारे लोग जो आते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे होते हैं। इसको हम वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जिसे शेक्सपियर ने कहा, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये करूं या वो करूं, पता है गलत है फिर भी रोक नहीं पाते हैं। तो जो अधीन आत्माएं होती है उनकी ये हालत होती है, पता है गलत है लेकिन रोक नहीं पाते हैं। तो तब तक संस्कार नहीं बदलेंगे। तो चेक करना चाहिए, क्या मेरे अंदर ये संघर्ष चल रहा होता है? मेरे अंदर जब तक ये संघर्ष है तब तक शांति की अवस्था आ नहीं सकती। दया, क्षमा और शांति, ये स्टेप्स है। जब तक दया नहीं तब तक क्षमा नहीं है, जब तक क्षमा नहीं तब तक शांति नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, टू अर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान की फितरत में है, लेकिन माफ करना माना फरिश्तों का गुण है या देवताओं का गुण है। तो गलतियां होती रहती है, सबसे गलतियां होती है। परसेंटेज छोटा और बड़ा हो सकता है। कुछ लोगों से गलती संकल्प के लेवल पे होती है, कुछ लोगों के बोल के स्तर पर होती है, कुछ लोगों के कर्म के स्तर पर होती है। पर गलतियों की परसेंटेज हर एक की अलग अलग होती है। गलती नहीं हो तो समझना चाहिए हम संपूर्णता के नजदीक जा रहे हैं। बहुत बड़ी ऊंची अवस्था है और इस अवस्था में स्वयं को मेंटेन करना है। लेकिन थोड़ा मैं नीचे आऊंगा कि जब हमसे गलती होती है तब हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि दूसरे हमें माफ करें, लेकिन जब दूसरों से गलती होती है तब हम ये नहीं सोचते, तब हम सजा देने को जाते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एम्पथाइजिंग विद अदर्स, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना। इसीलिए साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में कहा जाता है कि जब तक खुद के ऊपर रहम नहीं करेंगे आप और खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक दूसरों के ऊपर रहम और माफ नहीं कर सकते। तो जो भी भाई बहनें कहते हैं कि हम दूसरों को माफ नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों को देखते ही गुस्सा आता है, तो समझना चाहिए कि मैंने अभी तक खुद को माफ नहीं किया है, खुद के ऊपर रहम नहीं किया है। यही बात आज के स्लोगन में आई है।
तो चेक करना, क्या मैं खुद के ऊपर रहम करता हूँ? जब भगवान मेरे ऊपर रहम कर रहा है और भगवान ने मुझे स्वीकार किया है, बाबा भी जानता है कि बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चे के अंदर अभी ताकत नहीं है, बच्चे के अंदर ताकत नहीं है, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा है। जो वाक्य हर जेल में लिखा हुआ रहता है, पहले भी हमने इसका संदर्भ दिया है कि जेल में क्या लिखा हुआ रहता है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो निगेटिविटी को व्यक्ति से अलग करना चाहिए। हमारा दुश्मन निगेटिविटी है, ना कि व्यक्ति। अभी वो निगेटिविटी उस व्यक्ति के अंदर है, तो हम उस व्यक्ति के साथ ही निगेटिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं। समझो कोई बाबा का बच्चा ऐसा कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, अभी वो उस व्यक्ति का दोष नहीं है, उसके अंदर जो विकार है वो हमारे दुश्मन है। आत्मा तो आदि अनादि पवित्र है, लेकिन वो एक्सेप्ट करना बहुत कठिन जाता है। यहाँ पर ही बाबा आगे आता है। यही बाप समान अवस्था है। बाबा भी देख रहा है उस बच्चे को जो गलती कर रहा है, और बाबा का बच्चा भी देख रहा है। समझो एक भाई या बहन कोई गलती कर रहा है और बाबा देख रहा है, और दूसरा बीके भाई भी देख रहा है या बहन देख रही है। बाबा को गुस्सा नहीं आएगा, बाबा को रहम आएगा बेचारा। लेकिन यहाँ पर बीके या भाई बहन को गुस्सा आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि ये गलती करने वाले का ही दोष है, जबकि बाबा कह रहा है ये विकारों का दोष है। इसलिए भगवत गीता को बहुत अच्छी तरह से समझना है। भगवत गीता ने भी कहा है कि हमारा दुश्मन काम, क्रोध, लोभ है, ये तीनों नरकों के द्वार है। 16वां अध्याय 21वां श्लोक हमने देखा। तो हमारे दुश्मन व्यक्ति नहीं है, हमारे दुश्मन विकार है। जब हम इस तरह से डिटैच कर देते हैं तो उस व्यक्ति को स्वीकार करना सहज हो जाता है। ऐसे अपने अंदर भी जाए, अपने अंदर जाके अपने को चेक करे कि मेरा दोष नहीं है, ये जो निगेटिविटी है इसके वजह से ये सब हो रहा है। तो अपने आप को निगेटिविटी से दूर रखे। इसी को साक्षी अवस्था कहा गया है। जितना आप अपने अंदर चले जाओगे, आप धीरे धीरे निगेटिविटी से डिटैच होने लगोगे, और ये अनुभव होगा कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है, चिड़चिड़ापन से कुछ नहीं होता है। जितना स्वयं को माफ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उतना दूसरों को माफ करना, एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा। और आज बाबा ने बताया है कि ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार क्या है। अटेंशन एंड अभ्यास, अटेंशन और अभ्यास। और बाबा ने हमेशा कहा है कि बच्चे अटेंशन का टेंशन मत लो। जहां अटेंशन है वहां टेंशन नहीं हो सकता। तो सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। अभी गलती क्या करते, कई लोग सेवा करते करते स्व के ऊपर का टेंशन कम कर देते हैं। तो बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कमजोर होंगे। तो कमजोर नहीं बनना है। बाबा के एक महावाक्य मुझे बहुत शक्ति देते हैं, हर बार मैं याद करता हूँ कि मजबूर नहीं मजबूत बनो, और इंतजार नहीं इंतजाम करो। इंतजार नहीं इंतजाम करो, मजबूर नहीं मजबूत बनो। तो स्व सेवा, बॉटम लाइन इज स्व सेवा। खुद के लिए टाइम दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर मेरे अंदर ही एनर्जी नहीं है तो मैं दूसरों को एनर्जी कहाँ से दूं? डॉक्टर्स का हम सेशन लेते हैं, तो हम डॉक्टर से एक बात पूछते हैं कि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट निगेटिव रहता है, पेशेंट की एनर्जी निगेटिव रहती है। अगर मैंने अपनी एनर्जी टॉप अप नहीं रखी तो मेरे ऊपर पेशेंट का और हॉस्पिटल का इफेक्ट आता है। तो मुझे अपनी एनर्जी को टॉप अप रखना है ताकि इन एनर्जी का मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं आए। प्रकाश मणि दादी भी अभ्यास करती थी, लाइट के कार में रहती थी, तो उसके वजह से इफेक्ट नहीं आता था। तो अनेक बार हम विजयी बने हैं, इसकी स्मृति में रहना है। सबको सुख दे दैवी संप्रदाय का बनाना है, कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करना है आसुरी संप्रदाय का। योग अग्नि से अपने विकर्मों को भस्म करना है।
आज की मुरली में जो नई बातें आई, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बात हम देखेंगे अभी। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि भारतवासियों को याद किया। एक तरफ कहते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। इसी को धर्मग्लानि कहते हैं। आज बाबा ने धर्मग्लानि की डेफिनेशन, कंफ्यूज है। कल जो गीता स्कॉलर आया था उनको भी मैंने एक ही प्रश्न पूछा, वो थोड़े समय के लिए उनको समझ में नहीं आया। मैंने कहा भगवत गीता एक तरफ कहती है कि मैं परम धाम निवासी हूँ, तद्धामम परमम मम, हमने देखा 15वें अध्याय में। और दूसरे तरफ कहती है कि मैं अवतरित होता हूँ, माना मैं ऊपर से नीचे आता हूँ। तो मैं अगर परम धाम निवासी हूँ और अवतरित होता हूँ तो फिर मैं सब जगह कैसे हो सकता हूँ? तो उनके पास इसका जवाब नहीं था। तो हम अगर सही सवाल पूछते हैं तो सामने वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे आज बाबा ने शुरुआत में ही कहा, कुत्ता बिल्ली पत्थर भित्तर सबको भगवान मान लेते और खुद को भी भगवान समझते हैं, इसलिए भगवान कहता है सब नास्तिक है। तो ये सब भगवान है और आप भी भगवान है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भगवान दूसरे भगवान का खून करे? ये प्रश्न है हमारा। तो बाबा ने कहा इस तरह से प्रश्न पूछना है, लेकिन जो भी सेवा करनी है नॉन वायलेंस बल, अहिंसा के बल से सेवा करनी है। आज बाबा ने भगवत गीता को याद किया, मुझे अच्छा लगा। शिव शक्ति पांडव सेना, जैसे लौकिक महाभारत में दिखाया है कि पांडवों की सेना को परमात्मा ने गाइड किया था, तो बाबा कह रहा है कि बच्चों मैं तुमको डायरेक्शन देता हूं। जैसे वहां पर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने पांडवों को डायरेक्शन दिया, ऐसे बाबा हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, जो यथार्थ ज्ञान है। क्या डायरेक्शन दे रहे हैं कि सबका त्याग कर मेरी एक शरण में आओ, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। आज बाबा ने 3 मत के बारे में भी बताया है, बहुत सुंदर लगा। हमने हमेशा श्रीमत और मनमत देखा। आज बाबा ने कहा एक है यादव की मत, दूसरी है कौरव की मत और तीसरी है पांडव की मत। तो यादव, यदुवंशीय यादव, जिसको बाबा मुरली में कहता है यूरोपवासी, यूरोपवासियों को बाबा यादव कहता है। दूसरा कौरव, जो विपरीत बुद्धि है, भगवान भारत में आया हुआ है लेकिन पहचान नहीं पा रहे, और कहा हमारे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, बाकी देशों के भाई बहने उसको पहचान रहे हैं, तो भारत में रहते हुए भी नहीं पहचान पाए, तो वो कौरव हुए। और प्रीत बुद्धि पांडव, माना जिन्होंने भगवान को पहचाना है। तो पांडवों की मत, उनको कहां से मत मिली? तो उनको मत मिली ईश्वर से। तो ये है ज्ञान का विस्तार, जो बाबा ने हमको कहा है कि इस तरह से प्रश्न पूछना है। जितना जितना हम बाबा के बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाते हैं, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहते हैं, उतना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते जाते, विकर्म विनाश होते हैं और ऊंच पद प्राप्त करते। ये सब कनेक्टेड बातें हैं। एक ही अभ्यास जो पीछे आने वाले भी करें, सब अभ्यास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी बातों के ऊपर अटेंशन रखना हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो 100 बात की एक बात, जो मैं भी खुद अनुभव करता हूँ दिन भर में, जैसे आज फुल सुबह से बिजी है। अभी भी रात को मेडिकल विंग की मीटिंग थी, ट्रैफिक में अटके हुए थे, मीटिंग भी पूरा सुना। अभी मीटिंग सुनने के बाद में फिर से मुरली रिकॉर्ड करने के लिए 10 बजे के बाद बैठे हैं, और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। 4:30 बजे की फ्लाइट है, 4:30 बजे यहाँ से निकलना है, एयरपोर्ट जाके फिर वहां से फ्लाइट पकड़ना है। तो लेकिन एनर्जी है, अभी भी मुरली को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि बीच बीच में हम डिस्कनेक्ट होते हैं और हमको कई बार ना कहना पड़ता है। हम सबको हाँ नहीं कह सकते, क्योंकि लिमिटेशन है, शरीर का लिमिटेशन होता है।
तो ना कहते हैं, लेकिन उसके बारे में फिर सोचते नहीं। कुछ लोग डेफिनेटली नाराज हो जाते हैं, बट वी कांट हेल्प इट। पर ये हमारे ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैंने देखा है कि हर घंटे में 1 मिनट डिस्कनेक्ट होके सोल कॉन्शियस स्टेज में जाने का, बाबा को याद करने का, याद दिलाने का अपने आप को कि मैं करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, बाबा मुझे जहां रखे जैसे रखे, मैं बाबा की सेवा पर हूँ। तो जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते, हल्के हो जाते हैं। ऐसे महसूस होता है कि बाबा साथ में है और बैलेंस में चलते हैं, इसलिए विजय निश्चित हो जाती है। तो आज पूरे दिन भर में मैं चाहूंगा कि ये रहम के गुण के ऊपर चिंतन करें, क्योंकि संस्कार परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है ज्ञान युक्त रहम। अपने ऊपर रहम करना चाहिए कि इतने ऊंचे बाप की संतान और मैं क्या कर रही हूँ। जब अंदर से रहम आएगा तो अपने आप कमजोरियों से डिटैच हो जाएंगे, कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त होगा, माया जीत, प्रकृति जीत और जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।